Hello bachcho, let's see this question. An element X exists in nature as three isotopic forms with masses 40U, 39U and 42U. If the natural abundance of these isotopes are 5%, 15% and 80% respectively, what would be the average atomic mass of X? Options are 41.45, 38.45, 39.95 and ऑप्शन डी says 42.95। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो ये जो सवाल है हमारे पास बच्चों, ये बेसिकली एवरेज एटॉमिक मास का सवाल है। एवरेज एटॉमिक मास हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए। देखो एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, दिस इज इक्वल टू द समेशन ऑफ मास ऑफ आइसोटोप इनटू इट्स परसेंटेज अबंडेंस। ठीक है, जिस भी आइसोटोप की बात हो रही है उसका मास, जहां पे ए आई जो है बच्चों वो क्या है, मास ऑफ पर्टिकुलर आइसोटोप, ठीक है, इनटू उसका परसेंटेज अबंडेंस। तो ये करके हम लोग निकाल लेंगे एवरेज एटॉमिक मास। चलिए अब अपने क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है उसको हम लोग यूज करते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास है, इसे मैं ए लिख देता हूं। ए विल बी इक्वल्स टू, देखिए सबसे पहले है 40, तो 40 इंटू परसेंटेज उसका दिया हुआ बच्चों 5%, प्लस आपके पास है 39 एटॉमिक मास इंटू उसका परसेंटेज है 15%, प्लस 42 इंटू परसेंटेज 80%। अब देखो बच्चों परसेंटेज को हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 40 इंटू 5 अपॉन 100। ऑब्वियस सी बात है परसेंटेज के लिए हमें 1/100 करना पड़ता है। 39 इंटू 15 अपॉन 100 एंड दैट विल बी एडेड विद 42 इंटू 80 अपॉन 100। अब ये तो बहुत ही आसान हो जाएगा, यहाँ से कैलकुलेशन नीचे आ जाएगा, सबके 100 कॉमन है ना, और ये क्या हो जाएगा ऊपर बच्चों, देखिए 400 सॉरी 40 इंटू 5 दैट इज इक्वल्स टू 200, प्लस 39 इंटू 15 दैट विल बी इक्वल्स टू 585, प्लस 42 इंटू 80 दैट विल बी इक्वल्स टू 3360। आप इसको ऐड करेंगे बच्चों, ये आपके पास 4145 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 41.45। तो ये होगा आपका एवरेज एटॉमिक mass for the given element. So the correct answer is option A, that is 41.45। देखो एक तो मेथड ये है बच्चों कि आप इसको इस तरह से पूरी तरह से कैलकुलेट कर लो। एक मैं आपको बिल्कुल ऑप्शंस को देखते के साथ टिक करने का तरीका बताता हूँ। देखिए किस तरह से, आप देखो इसमें जो सबसे ज्यादा अबंडेंस है वो किसकी है, 42 एटॉमिक मास वाले की है ना। तो जो भी एवरेज एटॉमिक मास आएगा वो कहीं ना कहीं 42 के आसपास आएगा, क्लोज उसी के पास रहेगा। अब बी में देखो आप, बी ऑप्शन में 38.45 दे दिया, ये तो 39 से भी कम हो गया, जो आपके पास उतना ज्यादा अबंडेंट आइसोटोप है भी नहीं, 15% ही है मात्र। तो ये नहीं हो सकता। 39.95 ये 40 के 40 मतलब 40U के आसपास आ रहा है। देखो इसका परसेंटेज कितना है, 5%, ये भी नहीं हो सकता। और डी ऑप्शन में तो हद ही कर दी है, एवरेज एटॉमिक मास को जो गिवन एटॉमिक मासेस है उससे ज्यादा ही कर दिया है, 42.95, जो कि उसके हाईएस्ट एटॉमिक मास वाले से भी ज्यादा है। तो ये तो होगा ही नहीं ना आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। यू कैन ऑल्सो सॉल्व दिस क्वेश्चन इन दिस वे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।